लगभग 2.5 महीने बचे हैं। आज अपन देखेंगे कि प्रीलिम्स को कैसे हैंडल किया जाए, क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। और ये बिगनर्स है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप ध्यान से देखिए इन चीज़ों को और इम्प्लीमेंट कीजिए इन चीज़ों को। यही है, प्रीलिम्स में आपका माइंड होता है क्या क्या करें, बहुत ही माइंड डाइवर्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, खूब सारे रास्ते दिखते हैं, कैसे करते हैं। तो आप PYQ अवश्य अपने साथ रखिए। ये दिशा की किताब होती है, 29 ईयर्स के पेपर्स है। ठीक है, अच्छी किताब है, आप देखिए। टॉपिक वाइज जो भी पढ़ रहे हैं पहले क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चंस को आपने क्वेश्चन को अच्छे से देखो, होलिस्टिकली कवर करो, उसके ऑप्शंस देखो और आप उसके नोट्स बना लो। आपने ऐसा कर लिया तो आपके लगभग क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे। बहुत इजी वे में रिपीट होते हैं क्वेश्चन वहाँ से। तो आप इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, आपको खूब बेनिफिट मिलेगा इसका। PYQ वाला खूब बेनिफिट होता है। जैसे ये क्वेश्चन कैसे होलिस्टिकली कैसे कवर करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। जहाँ भी जाती हो आप पहले झेलम नदी के बारे में देखिए और वुलर झील दोनों के बारे में देखिए। कृष्णा नदी कोलेरू झील, तो कृष्णा के बारे में देखिए, कोलेरू झील के बारे में पहले खूब क्वेश्चन आ रखे हैं। आप यदि पढ़ रखा होता है तो नो डाउट आप कुछ न कुछ आप अटेंड करने की स्थिति में होते हैं। जैसे गंडक नदी के बारे में देख लीजिए, कहाँ से ओरिजिन, विकिपीडिया में जो चीज़ आ रही है इसके बारे में बता रहे हैं, उसके उस पर आप अमल कीजिए। कांवर झील है तो ये क्या है, कैसे है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। और वही जैसे ये इन सब ये वाली ट्रिक्स सब क्वेश्चंस पे अप्लाई कीजिए। जैसे मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, तो इसके बारे में आप देखिए। पोर्ट के बारे में देखिए, पोर्ट कैसे होते हैं, नेचुरली पोर्ट कहाँ अच्छे होते हैं, ऐसे देखिए। और क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम माइंड भी यूज करते हैं। वैसे मैंने इस पर ठीक कुछ वीडियोस बना रखे हैं, उसको आप देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जा सकता है। जैसे बाकी आपको पता नहीं कामराज एयरपोर्ट कहाँ है, मुंद्रा पोर्ट का। मुंद्रा तो काफ़ी फेमस रहा था उस टाइम, इसलिए जैसे सपोज विशाखापट्टनम पोर्ट के ऊपर ये है भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। अब भारत ये है तो भारत का व्यापार लगभग अरब कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और USA इनसे सबसे ज़्यादा व्यापार है। तो विशाखापट्टनम वह ईस्ट कोस्ट में पड़ जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट क्यों होगा, थोड़ा सा माइंड लगाइए। तो इस तरह से आप हल्का सा माइंड लगाइए, उस चीज़ को नेचुरली समझने की कोशिश कीजिए। और यदि आपको ज्योग्राफी थोड़ी अच्छी है, आपको पता है कि ईस्टर्न कोस्ट है जो पोर्ट्स के लिए नेचुरली अनुकूल नहीं है, तो इस तरह से आप इस चीज़ को कैंसिल कर सकते थे। इस तरह से देखिए चीज़ें। और ऐसे हर एक टॉपिक के ऐसे आप नोट्स बना सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, आप सिर्फ इसके आंसर पे मत देखिए कि ये कौन सा आंसर है। तो आप देखिए कच्छ भूमि, इसके बारे में देख लीजिए। फिर ये भितरकणिका के बारे में देख लीजिए। भितरकणिका के बारे में क्या देख लीजिए, लोकेशन है, इसके अंदर कौन सी वाइल्ड लाइफ चीज़ें हैं, इसका क्या स्टेटस है, इसके आसपास की चीज़ें थोड़ी सी देख लीजिए। विकिपीडिया जो दिखा रहा है उत्तर लगभग देख लीजिए। इन सारों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। कच्छ के रण के बारे में खूब आते हैं वापस क्वेश्चन। यहाँ पर कौन सी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, वो चीज़ें आप इसको मतलब ढंग से आप PYQ के अच्छे से नोट्स बना लो। हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा, इसके हमने बना भी रखे हैं लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। हम देखते हैं, उसको कोशिश करेंगे। लेकिन आप खुद ये मेहनत कीजिए, आप खुद मेहनत करोगे, आपके खुद के तरीके निकलेंगे और आप खुद माइंड भी लगा सकोगे। फिर ऐसे माइंड लगता है। और बिना सोचे बिना माइंड का यूज किए ये एग्ज़ाम निकलना बहुत ही मुश्किल है। माइंड यूज करना ही पड़ेगा। नॉलेज को अप्लाई करना आना चाहिए और अप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तभी UPSC निकलेगा। और अपना स्टैटिक पोर्शन है उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाइए। स्टैटिक पोर्शन आपका स्ट्रांग है तो आप आराम से निकाल सकते हो इस एग्ज़ाम को। और ऐसा नहीं है कि आप कोई रेफरेंस बुक ही पढ़ रखी, जो भी पढ़ रखा आपने रेफरेंस बुक्स पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड, उन्हीं की रिवाइज कीजिए बार बार। यदि कोचिंग के नोट्स किसी के पढ़ रखे हैं तो वही रिवाइज कीजिए। कोई एक मैटर उठाइए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। उसको मतलब आप याद कर जाइए, उसके साथ लिंकेज जो भी कुछ कह रखा है उसके लिंक भी देखिए, और वो खुद तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। और कोचिंग के नोट्स मुझे ठीक लगते हैं, क्योंकि कोचिंग के नोट्स काफ़ी मतलब रिसर्च करके बनाए जाते हैं आजकल।
तो आप रेफ़र कर सकते हो। कोई भी कोचिंग आपने जो भी पढ़ा है उसको बार बार वापस पढ़िए, बाकी ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि मैंने वो किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हो। अब जनरल स्टडीज़ में ये है, आप इतने टॉपिक है आप देख लीजिए और आपका प्रीलिम्स होने के चांसेस बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। हिस्ट्री में एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न। अब देखो पहले कहते थे मिडेवल नहीं पढ़नी चाहिए और मिडेवल का सवाल एक आधा आता, अब ठीक ठाक चार चार क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंशियंट से भी पूछे जा रहे हैं। अब छोड़ किसी को नहीं सकते अपन, क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकते हैं। एंशियंट के हमने स्टडी स्कोप पे एक नोट्स डाल रखे हैं, अच्छे हैं। मिडेवल के भी मेरे हिसाब से डाल रखे नहीं है तो हम डाल देंगे। तो नहीं तो आप कोई भी आपके रिसोर्स आपने पढ़ रखा है, कोई नोट्स है, कोई किताब है, तो आप वो वेल एंड गुड होती है, आप आराम से पढ़िए उसको, बार बार पढ़िए। एक अपना सोर्स एक रखिए, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक सोर्स प्लस PYQ टू मच एनफ है किसी चीज़ को करने के लिए। और ज़्यादा ही लग रहा है तो आप करंट अफेयर्स इसको साथ में, करंट अफेयर भी देखना होता है तो उस टॉपिक को आप उसके साथ में लिंक कर सकते हो। लेकिन स्टैटिक पोर्शन आप अपना जो भी बेसिक किताबें हैं, बेसिक नोट्स हैं, उनसे ज़रूर देखिए, उसी से करते रहिए। ज्योग्राफी NCERT पढ़ सकते हो, कोचिंग के नोट्स कोई भी हो सकते हैं। और प्लस करंट अफेयर कितना पढ़े, करंट अफेयर वैसे अगली स्लाइड है, इनके 6 महीने के पढ़ लीजिए, 6 मंथ, ये सब 6 मंथ्स के पढ़ लीजिए। पॉलिटी लक्ष्मीकांत है ये ग्रंथ, लेकिन हिंदी मीडियम में थोड़ी सी ये कठिनाई पैदा करता है, लैंग्वेज थोड़ी टफ है। नोट्स जा सकते हो, कोई भी नोट्स आपने यदि लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो बहुत ही अच्छी, हिंदी में भी कवर कर जाएगी आपके काफ़ी सारे टॉपिक। तो थोड़ी सी क्लिष्ट लैंग्वेज है, पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं। बाकी कोई भी नोट्स पढ़ रखे हैं तो नोट्स पढ़िए, वेल एंड गुड, आप उसी को भी कंटिन्यू कीजिए। इकोनॉमी आप सबका मैटर खूब पढ़ा है, नोट्स देखिए कोई भी। अब किताबें रमेश सिंह पढ़ोगे, लेंदी बुक्स होगी, नोट्स बहुत ईजीली, और साथ में इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स अवश्य देखें, और करंट अफेयर से हो सकते हैं, और PYQ से 2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं, थीम्स लगभग एक सी होती है। साइंस टेक नोट्स और प्लस करंट अफेयर्स अवश्य देखें, 12 मंथ का देख लें। एनवायरनमेंट के भी, एनवायरनमेंट के कुछ कंसेप्ट होते हैं, उनको आप अच्छे से क्लियर करें, नोट्स देख लें। किताब अब जो भी पढ़ा है, नोट्स इनके अच्छे हैं, नोट्स से एग्ज़ाम निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत अच्छे से निकलता है। नोट्स बहुत रिसर्च वाले होते हैं। और करंट अफेयर्स तो देखना ही पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर की 2 किताबें आती है, 11th और 12th की, फाइन आर्ट की। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं फाइन आर्ट की बुक्स को। और इसके अलावा नितिन सिंघानिया, नितिन सिंघानिया थोड़ी लेंदी लगती है लेकिन किताब बहुत अच्छी है। आप, मैंने तो ये फाइन आर्ट कम ही पढ़ी थी, नितिन सिंघानिया ही पढ़ी थी, और मैंने इसके क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप उनको थोड़ा देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, और नितिन सिंघानिया को कैसे पढ़ना वो भी आपको आइडिया मिलेगा थोड़ा बहुत। करंट अफेयर्स अभी अपन ने थोड़ा डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन होता है कितना पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं। तो अब तो क्या है, आपने डेली देखा या नहीं देखा, मैं उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। मैगज़ीन उठाइए सीधी, और जहाँ तक मुझे लगता है विजन की मैगज़ीन ठीक है, बाकी खूब सारी मैगज़ीन सारे निकाल रहे हैं। कौन सा कोचिंग है जो मैगज़ीन नहीं निकाल रहा, सारी निकाल रहे। विजन उठा लीजिए, टू मच इनफ है, और उसको आप पढ़िए, उसके मतलब प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़िए। अब उसके निष्कर्ष वगैरह वो छोड़ दो, आपको भले इंटरेस्ट आता है वो निष्कर्ष यार पढ़ना चाहिए, और पॉजिटिव नेगेटिव थोड़े बहुत देख लो, और उसमें जो हाईलाइट कर रखी चीज़ें उनको देख लो, सिंपल। और उसका जो कोई भी टॉपिक है जिसका इंट्रो है ना, उसको देख लो, इतना ही देखो बस, इतना देख के और आगे बढ़ो। तो कितना पढ़ने की बात हो गई, कैसे पढ़ें, ऐसे ही पढ़ो। इंट्रो उसकी मेन बात है, जो उसमें जो हाईलाइट चीज़ है वही देख लो, निष्कर्ष छोड़ दो। और मैथ्स जैसे पॉइंट है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे जर्नलिस्टिक पॉइंट होते हैं, उनको छोड़ दो पढ़ना, आपका टाइम बच जाएगा। तो करंट अफेयर्स को एक मैगज़ीन खूब होती है, और डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मुश्किल से 2-3 आएंगे, और अप्लाइड आ जाते हैं। अप्लाइड आपने स्टैटिक पढ़ रखा है तो अप्लाइड अपने आप हो जाता है, फिर भी आपने
मैगजीन से ही वो वापस इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो मैगजीन में जो चीज़ आ रखी है स्टैटिक चीज़, वो स्टैटिक के लिए वो स्टैटिक आ रखा है, वो स्टैटिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, कितना देखें क्वेश्चन है, कितना देखें, कितना पढ़ें। और बाकी आप 6 महीने का पढ़ लो, बाकी वाले जितने भी सब्जेक्ट्स है, टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट एंड कल्चर, इनका 6 मंथ्स का खूब होता है। आप साइंस टेक और एनवायरनमेंट का है, उनको 12 महीने की पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखे हैं, उठते हैं, पुराने क्वेश्चन भी उठते हैं। और टाइम मिले तो 1.5 साल का देख लीजिए, क्योंकि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोई नेशनल पार्क है, वो कोई न्यूज़ में रहा है, तो वो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और बहुत इजीली हो जाते हैं। आप बस सिर्फ देखिए क्या आ रखा है, हाईलाइट सीधी चीज़ जो मैगजीन में टॉपिक दे रखा है, उसके बारे में जो भी अंदर कोई यदि डायग्राम बना रखा है उसको देख लीजिए, कोई हाईलाइट कर रखी है उस चीज़ को देख लीजिए, आपको टू मच एनफ होती है। अब ये सी सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपने जीएस बहुत पढ़ लिया लेकिन सी सेट नहीं निकला, तो सी सेट दिनों दिन टफ हो रहा है, इसको आप करिए, रोज़ करिए। कैसे करें, अब ये तो अब कैसे करने वाला अपना टाइम भी नहीं है, करना तो पड़ेगा ही कैसे भी करके। तो इसके पैरा रोज़ 3-4 पैरा रोज़ सोल्व करें, उसके अंदर कोई उसमें भी ट्रिक्स लगती है और अपना आपको माइंड उसका चलाना पड़ता है। मैंने भी थोड़े बना रखे हैं वीडियोज़, तो वीडियोज़ हो सकता है हेल्पफुल हो किसी के लिए, किसी को ख़राब लगते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और आप उनको देख सकते हो वीडियोज़ को, नहीं तो अपनी खुद रोज़ सोल्व कीजिए, 3 से 4 पैरा सोल्व करोगे, आपको अपना तरीका मालूम चलेगा और कैसे सोल्व होते हैं वो भी मालूम चलेगा। तो रोज़ करिए और ये 3 टॉपिक कर लीजिए, आपके लगभग मैथ्स से 10 से 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के सही हो जाएंगे इजीली। नंबर सिस्टम से 15 क्वेश्चन आते हैं, उस अपन कितने 8 तो कर ही सकते हैं। और कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन किसी को समझ में आता हो करिए, और इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से बनने वाले क्वेश्चन भी लगभग 10 से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपने पढ़ रखा है तो 2-3 क्वेश्चन कर ही सकते हो इजीली। तो और टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से सपोज 3 क्वेश्चन आ गए, और परसेंटेज से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा, और क्वेश्चन में 3 से 4 आ सकते हैं, तो 3 से 4 आप 2 कर सकते हो। तो ऐसे आप करके यहाँ 8 कर दो या 3 ही कर, 13 से 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो। 2-3 रीजनिंग के आते हैं, वो इजी होते हैं। डाइस वाले क्वेश्चन जो तो डाइस इनके फॉर्मूले होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन इजीली होते हैं, 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको आप कर सकते हो। आप भले परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सके ये चीज़ें करिए, ये 3 मैंने बताई, इन चीज़ों को इन पे ध्यान दीजिए और पैरा रोज़ सोल्व कीजिए और पैरा में एक्यूरेसी को बढ़ाइए, तो आपको सिलेक्शन के सी सेट क्लियर के चांसेस हाई हो जाएंगे। और देखेंगे हम टाइम मिला तो ये नंबर सिस्टम करवाएंगे, थोड़ा ढंग से करवाएंगे। और खूब सारे लेक्चर पढ़े हैं नंबर सिस्टम के बारे में। PYQ 4 साल के कर लीजिए, उसका तरीका देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, माइंड को कैसे चलाना है, वो चीज़ें उसके बारे में आप देखिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए, इतनी देर देखा उसके लिए। तो अच्छे से पढ़िए। ओके।